तो वो आज क्या बनाने जा रही हूँ? आज इतनी ज़्यादा भूख लगी है। आज वैसे मेरा तो दिल कर रहा है कि आलू गोश्त खाएँ। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, ऐसे करें तो जल्दी से कोई चीज़ बन जाए। आलू गोश्त अगर कोई बना सकते वो मेरा फेवरेट भी है और मुझे अच्छा भी लगता है व्हाइट चावलों के साथ। लीजिए, एक तो आलू गोश्त खाने का दिल है और बन भी झटपट से जाए, तो ऐसी रेसिपी है मेरे पास। तो चलें आप भी सीखें कैसे हम लोग आलू गोश्त झटपट बना सकते हैं। वैसे तो मैंने आलू गोश्त की एक और रेसिपी शेयर कर रखी है अपने चैनल पर, आई बटन में आपको उसकी रेसिपी भी मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। बट ये वाला आलू गोश्त बनेगा झटपट से, फटाफट से। जब कोई गेस्ट आ जाए फ़ौरन से बना सकते हैं आप। से नेक्स्ट एक्सपीरियंस है तो एक मीडियम प्याज मैंने चॉप कर ली है और ये चीज़ें आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए ये लहसुन के जवे हैं 10 से 12 और अदरक के ये 2 छोटे छोटे से पीसीज हैं, ये आप देख सकते हैं इतने इतने पीसीज हैं। और सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 और एक भरी टमाटर रेड कलर की, अच्छी रेड कलर की होनी चाहिए। तो ये सब चारों चीज़ें भी मैं अच्छे से चॉप कर लेती हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और यहाँ पोट में मैंने हाफ़ kg चिकन ले लिया है और इसमें मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूँ कि एक मीडियम प्याज मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी, तो वो ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसके अंदर जो मैंने आपको अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, टमाटर दिखाया था, उससे बहुत अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। और अब जाएगा इसके अंदर सॉल्ट। तो नमक मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग जो है नमक और सुर्ख मिर्च डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सुर्ख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी डालूँगी। तो अब इन चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। और ऑयल मैं तकरीबन 3 सर्विंग स्पून तक इसमें शामिल कर दूंगी साथ ही। और क्योंकि हम बना रहे हैं झटपट वाला आलू गोश्त, तो सब चीज़ें मैंने डाल दी। और अब मैं इसमें जल्दी से पानी डालूंगी। पानी जो है वो मैं 1 से 1.5 गिलास तक डालूंगी, या फिर आप इतना डाल सकते हो कि जिसमें चिकन आपको लगे कि इसी पानी में अच्छे से गल जाए और पानी ड्राई भी हो जाए। तो कवर करके अब मैं इसको रखूँगी पहले हाई फ्लेम पर। जैसे ही इसमें स्टीम कलेक्ट हो जाएगी मैं फ्लेम को कर दूँगी मीडियम, और चिकन के गलने तक इसको मैं पकाऊंगी जब तक कि चिकन भी गल जाए और साथ ही पानी भी ड्राई हो जाए। इसीलिए मैंने इतना ही पानी इसमें शामिल किया है कि चिकन गलने तक पानी भी ड्राई हो जाए। तो हाई फ्लेम पे बॉईल आने के बाद ये देख सकते हैं आप। तो अब फ्लेम में मीडियम कर दूंगी और चिकन गलने तक अब हम लोग इसे पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लेकर इस तरह बड़े पीसेस में काट लिए हैं। और इसमें मैंने इतना पानी ऐड किया है जितना मुझे आलू गोश्त में शोरबे के लिए चाहिए, तो उतना ही पानी ऐड किया है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है ताकि आलू गलने तक वो पानी जो है वेस्ट होकर उतना रह जाए जितना हमें शोरबे के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं इतना पानी डालकर। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून तक सॉल्ट भी ऐड किया है। उस तरफ चिकन जो है वो गल रहा है और इस तरफ आलू भी तब तक गल जाएंगे, तो झटपट से हमारा आलू गोश्त जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं चिकन की कंडीशन। चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है और अब मैं इसके अंदर 1 सर्विंग स्पून तक मज़ीद ऑयल ऐड करूँगी और इसकी अब हम बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम पर रखकर हम इसे अच्छे से अब भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। जैसे जैसे हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे इसका बहुत अच्छा सा कलर जो है वो हमें नज़र आने लग जाएगा और हमें पता चलेगा कि बहुत अच्छे से चिकन जो है भुन गया है। तो ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे चिकन जो है भुन रहा है, इसकी ऊपर एक सुर्खी हमें नज़र आ रही है और ऑयल जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है।
पानी इसके अंदर बिल्कुल भी अब नहीं है। तो भुनाई जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस रेसिपी। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम भी कर सकते हैं आप, बट मैं इस टाइम मीडियम फ्लेम पर ही भून रही हूँ। अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि मसाला जलने का डर है तो आप लो भी कर सकते हैं, बट भूनना आपने अच्छे से है इसको, तो ही इसका कलर डेवलप होगा और टेस्ट जो है इन्हांस होगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है आपने और अच्छे से इसकी करनी है भुनाई। और दूसरी तरफ आलू जो है वो भी गल चुके हैं, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब इसकी भुनाई के बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चिकन को आपने बहुत ज़्यादा गला नहीं लेना कि भुनाई के दौरान वो टूटने लग जाए, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और आलू भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाने, क्योंकि उनको भी हमने भूनना है। तो भुनाई के दौरान अगर चिकन या आलू टूट जाएं या मैशी फॉर्म में आ जाएं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो चिकन हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसमें शामिल करते हैं हम लोगों ने जो आलू बॉईल कर लिए हैं वो। तो आलू शामिल करने के बाद मज़ीद हम लोग भुनाई करेंगे इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना आपको, ताकि आलू टूट ना जाए। और इस तरह से भुनाई के दौरान आलूओं के अंदर ये जो हम लोगों ने मसाला भुना है, चिकन का फ्लेवर और मसाले का फ्लेवर ये आलूओं में अच्छी तरह आ जाएगा। तो ये देखें आप, चम्मच चलाने से भी आलू और चिकन जो है वो टूट नहीं रहा। ये चीज़ दिखाना चाह रही थी मैं आपको। तो अभी इसको हम लोग भूनेंगे तकरीबन ओवरऑल आपने 3 से 4 मिनट आलूओं के साथ ज़रूर भूनना है। तो यहाँ पर 4 मिनट हो चुके हैं आलूओं को भूनते हुए। और अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी वही ऐड करूँगी जिसमें मैंने आलूओं को बॉईल किया था, और वो ऑलरेडी पका हुआ है तो बड़ा फ्लेवरफुल लगेगा इसके अंदर। आलू आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, तो इसलिए मैंने 4 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के। आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर है। तो चलें जी, इसमें पानी ऐड करते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है, और ये पानी भी ऑलरेडी आपको जैसा कि पता है पका हुआ है, तो इसको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्लेम जो है इस टाइम मीडियम टू लो है। और अब इसके अंदर कुछ और स्पाइस ऐड करेंगे हम। तो अब मैं इसके अंदर इस स्टेज पे शामिल करूँगी 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मिक्स कर लूँगी मैं इसको। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून तक गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। तो और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सब्ज धनिया। और अब मैंने इसे कर देना है कवर, और फ्लेम में कर दूंगी लो। और अब लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, और फिर चूल्हा कर देंगे बंद। और चूल्हा बंद करने के 2-3 मिनट बाद ही आप कोशिश करें कि इसे सर्व करें, ताकि एक अच्छा सा कलर ऊपर हमें नज़र आने लग जाए। और ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि शोरबा आप कम ज़्यादा जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। तो 2 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो अब उसके मज़ीद 2 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप इसकी लुक, तो कितना यमी लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो इस आलू गोश्त की रेसिपी में आप दूसरे काम भी साथ साथ करते हुए झटपट से ये आलू गोश्त तैयार कर सकते हैं, और रंगत और जायके में भी किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हम लोगों ने। तो देखते हैं अब शब्बी क्या बताते हैं इस रेसिपी के बारे में। चलो मैं ट्राई करता हूँ। बिलीव मी, ये बहुत मज़े का है। आप भी बनाइएगा। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।